हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का समापन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज कुछ आपको हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बताएंगे। पहले भी क्लास ले चुके हैं, उसमें भी सब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, जितना भी क्लास में ले रहे हैं सब में क्वेश्चन अलग अलग बता रहे हैं। आज फिर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, इसको देखिएगा, सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सब आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो थोड़ा आखिर तक देखिए, अगर ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है, एक चीज याद रखिएगा कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो क्या क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, अगर होगा तो। ठीक है, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे आखिर में कैश ऑब्लिक बैंक। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो क्वेश्चन हम लोग का गलत बनता है। तो चलिए ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और इसमें आप पक्के होते चले जाइएगा। ठीक है, मजबूती आपको आते जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, उसको हम बनाते हैं, देखिए इसको जरा अच्छा से, अच्छा नोट कर लीजिएगा अच्छा से एकदम, और प्रैक्टिस कीजिए इसको। बस इसी टाइप क्वेश्चन लगभग आपको आएगा एग्जाम में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अश्विनी एंड भारत। बी ए बीच में छूट गया है, समझिए भारत है। अश्विनी एंड भारत ऑन मार्च 31, 2025, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। कहता है क्या? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हम नहीं पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट जब आने के लिए बोलेगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे। पहले बैलेंस शीट आते हैं हम लोग। बैलेंस शीट क्रेडिटर्स है, मिसेस अश्विनी लोन है, अब मिसेस भारत लोन। मिसेस मतलब क्या हुआ? वाइफ का लोन है। वाइफ का लोन को एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाता है, तो इसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वाइफ के लोन को। तो मिसेस दोनों है, भारत है, मिसेस अश्विनी है। तो क्रेडिटर्स मिसेज ए अश्विनी लोन और भारत लोन, इसको रिलेशन में हम लोग क्रेडिट ट्रांसफर कर देंगे। फिर इधर एसेट्स हैं, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग? बनाएंगे क्या चीज? रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट बना लीजिएगा। तो रिलेशन को बनाने के पहले इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे? जितना भी एसेट्स है उसको हम लोग रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक को कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे। एसेट्स में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक को कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसको छोड़ दीजिए भाई। आइए बाकी सब एसेट्स को बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में दिया उसको बोलते हैं बीवी, बुक वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाइए कैश एट बैंक, इसको नहीं करेंगे ट्रांसफर। स्टॉक 10,000, जितना भी एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस करेंगे, एसेट्स को डेबिट में, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में, ऐसे और ऐसे। तो स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, डेटर देखिए 40,000 है। लेस है पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। लेकिन याद रखिएगा डेटर्स को हम लोग फुल वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। फुल मतलब 40,000 में, ना कि 4,000 घटाकर 36,000, पूरे इसको 40,000 में ट्रांसफर करेंगे। इधर डेटर्स 40,000 और 4,000 जो रिजर्व है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा, लोग इसमें कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूज कर जाता है, डाउट हो जाता है। तो जान लीजिए डेटर्स को बराबर हम लोग बुक वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू में ट्रांसफर करें। एक्चुअल कितना वैल्यू इसका है? फुल 40,000, तो डेटर्स 40,000। डेटर्स को जान लीजिए। बिल्डिंग 70,000, गुडविल 15,000, गुडविल 15, ऐसे ट्रांसफर कर दिए। लाइबिलिटीज क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर से 76,000 रुपया। मिसेज अश्विनी लोन 10,000, मिसेज भारत लोन 10,000। उसके बाद आइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,000 रुपया है, इसको ट्रांसफर कर देंगे कौन साइड में? हम लोग क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसको क्रेडिट कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, एसेट्स को डेबिट में, लायबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, द फॉलोइंग वाज अग्रीड, ये सहमति हुआ पार्टनर्स के बीच। अश्विनी प्रॉमिस टू पे मिसेज अश्विनीज लोन। अश्विनी बोलता है कि अपने वाइफ के लोन का हम पेमेंट कर देंगे। तो मिसेज अश्विनी कितना? 10,000 है, तो यहाँ पर लिखिएगा अश्विनी कैपिटल 10,000। वाइफ का लोन को अश्विनी पेमेंट कर देगा। ठीक है, और उसके बदले में अश्विनी बोलता है कि हम स्टॉक को 8,000 में ले लेंगे। स्टॉक कितना में ले लेंगे? 8,000 में।
तो लिखिए बाय अश्विनी कैपिटल 8,000 एसेट ले लिया। कोई पार्टनर एसेट्स लेगा तो डेबिट में, लायबिलिटी लेगा तो क्रेडिट, उसके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। भारत टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस। भारत जो है इन्वेस्टमेंट का आधा को 10% कम पर ले रहा है। इन्वेस्टमेंट के आधा को ले रहा है भारत, कितना? 10% कम पर। देखिए तो इन्वेस्टमेंट है कितना का? 20,000। 20,000 का आधा कितना होता है? 10,000। और 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। मान 1,000 लेस कर दीजिए तो 9,000 पर ले रहा है, जिसको हम डायरेक्ट लिख दिए। तो ध्यान रखिएगा जो बोले हम। लिखिए अश्विनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना ले रही है? भारत कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना? 9,000 रुपया में। ठीक है। डेटर्स रियलाइज 38,000। डेटर्स को हम लोग रियलाइज कितना किए? 38,000 में। कितना में? 38,000 में। तो बाय बैंक कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 38,000 में। क्रेडिटर्स पेड एट ए डिस्काउंट 380। क्रेडिटर्स को 380 रुपया का डिस्काउंट पर पेमेंट कर दिया गया। क्रेडिटर्स है कितने का? 76,000। 76,000 में 380 रुपया लेस कीजिए, बचेगा कितना? 75,620 रुपया। तो टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,620 रुपया पेमेंट कर दिया गया। अब क्या बोलता है? बिल्डिंग रियलाइज 1,30,000, गुडविल 12,000 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, बाकी जो इन्वेस्टमेंट बच गया था वो 9,000 में रियलाइज हो रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तीनों को मिलाकर 1,51,000। एडजस्टर नंबर 3 आ जाइए। ओल्ड टाइपराइटर, एक ओल्ड टाइपराइटर था नॉट रिकॉर्डेड, माने बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ था, वॉज टेकन बाय भारत एट 600। भारत ने उसको 600 में ले लिया। लेकिन बाय भारत कैपिटल अकाउंट 600 रुपया और एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया खर्चा हुआ। अश्विनी का लोन तो अश्विनी ले लिया, लेकिन भारत के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं होता है तो उसका फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए तो भारत का लोन कितना? 20,000 रुपया है। तो टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपया। ये रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैश या बैंक अकाउंट आखिरी फाइनली। तो इसको हम मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा कुछ रुक गए हैं। चलिए ठीक है। मेन क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रिलेशन अकाउंट मेन है, ये अगर सही बन गया तो बाकी जो आगे के अकाउंट सब सही बन जाएगा। ये जहां गलत बना वो सब गलत बन जाएगा। ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट क्या किया हम लोग? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़े। तो डेबिट और क्रेडिट जोड़ने के बाद हम क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपको? प्रॉफिट जो था, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट कितना था। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, उसको मिटा दिए हम खुद भूल गए। तो प्रॉफिट क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट ज्यादा था, क्रेडिट जोड़ लीजिएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना था? ठीक है। प्रॉफिट जो था 55,980 रुपया। 55,980 55,980 रुपया था। 55,980। इसको हम लोग दो पार्टनर को बांट दिए थे। तो एक को पड़ जाता 27,990 रुपया। 27,990 रुपया। इसको हम रफ याद कर लेते हैं, 27,990 रुपया। चलिए अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दो पार्टनर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह से बना दिए, दो पार्टनर हैं। तो क्या कीजिएगा, हम रिलेशन को बना दिए थे, उसका डेबिट क्रेडिट जोड़िएगा। तो क्रेडिट मोर देन डेबिट साइड, क्रेडिट मोर देन डेबिट साइड। क्रेडिट ज्यादा था तो जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आ गया आपको कितना? 55,880 रुपया आया था। 880 रुपया, 780, 880 या 700 देख लीजिएगा।
आया था, ये गड़बड़ा गए हम, ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इंटू 2, हाँ प्रॉफिट कितना है 55,980 रुपया। क्रेडिट मोर देन डेबिट रिलेशन अकाउंट का, तो 55,000 कितना रुपया था, कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 55,980 रुपया। 55,980 रुपया का प्रॉफिट था, उसको दोनों पार्टनर को बांट दिए, तो 27,900 दो पार्टनर को बांटेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 27,990 रुपया एक पार्टनर को। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, चलिए बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, एक ए मतलब अश्विन और बी मतलब भारत, ए मतलब अश्विन और बी मतलब भारत। तो चलिए कैपिटल दोनों का दे लीजिए 20,000 रुपया, तो भाई क्या करेंगे, बैलेंस बीडी, इसको 20,000 रुपया और इसको भी 20,000 रुपया। रिजर्व कितना है 20,000 है, दोनों को बांट 10,000 रुपया, तो भाई क्या होगा, रिजर्व फंड है, तो इसको 10,000 रुपया और इसको भी 10,000 रुपया। अब बाकी हम लोग आते हैं यहाँ पर 2 कर देंगे यहाँ पर रिलेशन अकाउंट, रियल मतलब रिलेशन अकाउंट। अश्विन जो था आपने वाइफ का लोन पेमेंट कर दिया था, अश्विन का वाइफ का लोन कितना था आपको, अश्विन का 10,000 रुपया। बाय फिर कर देंगे रिलेशन अकाउंट, इसके बदले में बाय रिलेशन, ये क्या अश्विन क्या किया था, स्टॉक को ले लिया था, कितना में 8,000 रुपया का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में किसने लिया, भारत ने ले लिया था, बाय रिलेशन अकाउंट, भारत ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया था कितना में 9,000 रुपया में। फिर भारत टाइपराइटर को भी लिया था, कितना में लिया था 600 रुपया में। और देख लेते हैं अश्विन, क्योंकि रिलेशन अकाउंट सामने में हमारे नहीं है, अश्विन लोन एंड 2 के स्टॉक, जो भारत ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, चलिए ठीक। फिर प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट जो था 27,990 रुपया, 27,990 रुपया। ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, मिटा फिर से वह करते हैं, आपको 1 मिनट रुक जाइए। सामने में रिलेशन अकाउंट नहीं है तो मिस्टेक हो रहा है थोड़ा। अच्छा, अश्विन प्रॉमिस टू पे मिसेस ए, अश्विन प्रॉमिस टू पे, वाइफ का लोन को अश्विन ने पेमेंट कर दिया, तो बाय होगा यहाँ पर, और रिलेशन अकाउंट हम उल्टा लिख दिए थे, ठीक है, रिलेशन अकाउंट 10,000 रुपया, वाइफ का लोन बोला हम पेमेंट कर देंगे 10,000 रुपया में, और उसके स्टॉक को 8,000 में ले लिया, तो 2 होगा रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट देख लीजिएगा, ठीक है, वहीं से ट्रांसफर कर आ रही है, 2 रिलेशन अकाउंट 8,000 रुपया। भारत ने इन्वेस्टमेंट को लिया था कितना में 9,000 रुपया में, तो 2 रिलेशन अकाउंट 9,000 रुपया। 2 फिर आ जाएगा, एक और आ जाएगा 2 रिलेशन अकाउंट, ये 600 रुपया का क्या लिया था, टाइपराइटर ले लिया, तो डेबिट हो जाएगा। बाय एज ए प्रॉफिट, बाय क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट जो है 27,990 रुपया, 27,990 रुपया। अब हम लोग इसको टोटल कर देंगे, अश्विन का देखिए कितना 20,000 का कैपिटल है, प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 27,990 बराबर 67,990, ये क्या हो गया 67,990 रुपया, 67,990 रुपया।
अब उसमें से 8,000 घटा देंगे यहाँ पर, तो आखिरी में टू बैंक करेंगे इसको, टू बैंक, आखिरी में जो भी बैलेंस बचेगा सीडीपीटी नहीं छोड़ना, टू बैंक कर देंगे। 8,000 लेस कर देते, इसमें से माइनस कर देते हैं कितना, 8,000, तो 59,000, 59,990, ठीक। अब उसको उधर जोड़ा जाए, ये 20,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 27,990, इसके टू कितना होगा, 57,990 रुपया। इधर भी 57,990 रुपया, माइनस कर देते हैं 9,600, माइनस 9,600, बचा कितना, 48,390, तो ये हो जाएगा आपको डेबिट में 48,390 रुपया। अब इसके बाद आखिर में क्या बनेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट बनाकर देख लीजिएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। पिछला मेरे क्लास और देख लीजिएगा, उसमें सब में बैंक अकाउंट बना के दिखा दी कैसे बनता है, थोड़ा एक ट्राई करके आप लोग देखिए इसको, ठीक है। और नहीं लगता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं बनता है उसको बना के समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको खत्म करते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं, देखने के लिए थैंक्स।